पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो हैं वो अमेरिका में थे और उनकी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि उन्होंने कहा जनाब कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड और कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहते हैं। कितनी ट्रेड होगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है ट्रेड की। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम कोई इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है या कोई और मुल्क नहीं है। हमें आदत है अपने दोस्तों से फ़ायदा ना लेने की। ट्रेड के हवाले से हम फ़ायदा नहीं लेते। चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, हम फ़ायदा नहीं ले सकते। तुर्की इतना बड़ा मुल्क है, फ़ायदा नहीं ले सकते। अमेरिका कह रहा है फ़ायदा ले लो। यूरोपियन यूनियन ने GSP प्लस स्टेटस दिया हुआ, फ़ायदा ले लो। हमसे नहीं लिया जाता, हम क्या करें, हमारे यहाँ प्रोडक्शन है ही नहीं है। उन्होंने कहा जी कि मैंने थैंक यू किया पाकिस्तान का फॉर पार्टनरशिप टेररिज्म के लिए और प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में जुमला आया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो हैं वो अमेरिका में थे और उनकी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो 2-3 बातें अमेरिकन साइड से हुई हैं और कुछ बातें पाकिस्तान साइड से हुई हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जनाब कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड और कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहते हैं। कितनी ट्रेड होगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है ट्रेड की। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम कोई इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है या कोई और मुल्क नहीं है। हमें आदत है अपने दोस्तों से फ़ायदा ना लेने की। ट्रेड के हवाले से हम फ़ायदा नहीं लेते। चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, हम फ़ायदा नहीं ले सकते। तुर्की इतना बड़ा मुल्क है, फ़ायदा नहीं ले सकते। अमेरिका कह रहा है फ़ायदा ले लो। यूरोपियन यूनियन ने GSP प्लस स्टेटस दिया हुआ, फ़ायदा ले लो। हमसे नहीं लिया जाता, हम क्या करें, हमारे यहाँ प्रोडक्शन है ही नहीं है। हमें आदत पड़ गई हुई है हमारे लीडरान को। अब मैं क्या कहूँ, फिर वो मांगने वाला खाता चल जाता है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अब हमने नहीं मांगना, अब हम क्रिटिकल एंड मिनरल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है। दैट इज़ गुड साइन कि एटलीस्ट अब थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है। और दूसरा ये है जी काउंटर टेररिज्म। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैं अमेरिकन साइड की बात बता रहा हूँ, ये रूबियो की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि मैंने थैंक यू किया पाकिस्तान का फॉर पार्टनरशिप टेररिज्म के लिए और प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में जुमला आया कि जनाब पाकिस्तान ने रीजनल स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया है। प्रिजर्व कैसे करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी को? एक सवाल बनता है ना, क्या पाकिस्तान ने इंडिया के हमले का जवाब हमले में दिया, ये प्रिजर्व किया रीजनल स्टेबिलिटी, या वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने हमारे कहने के ऊपर सीज फायर की तरफ चल पड़े और हमने कहा जी कि सीज फायर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, क्योंकि अमेरिकन ने पाकिस्तान से बात की। उन्होंने कहा जी हम सीज फायर के लिए तैयार हैं अगर आप कहें तो उन्होंने इंडिया फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी हम भी सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा फिर गल ख़त्म, शुरू करें, मतलब बात आगे की तरफ लेके जाएं। तो अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये प्लान नहीं किया कि नहीं अब हमने इंडिया को छोड़ना नहीं है या हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सो ही मेड अ पॉइंट कि जी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया और एक्शन लिया है। सो ये चीज़ें जो है वो है। अब ये जो मार्को रूबियो साहब की बात हुई, एक तो बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप, काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी डोमेन्स। काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप पाकिस्तान और अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा है। ये बातें अमूमन लोगों को इस खित्ते के अंदर अच्छी नहीं लगती, बिकॉज द मोर अमेरिका को जितनी पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, ये तो मतलब दोस्त तो हम हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पाकिस्तान कर सकता है ये अमेरिका के दोस्त नहीं कर सकते। ठीक है, अमेरिका के दोस्त कहते हैं नहीं हमें सिर्फ पैसे वाला बेनिफिट चाहिए। पाकिस्तान कहता है नहीं हम जीना मरना अमेरिका के साथ लगा देंगे। ये फ़र्क है थोड़ा सा। मान लें किसी को अच्छा ना लगे, किसी को अच्छा लगे, जो मर्जी करें, लेकिन ये एक फैक्ट जो है वो मौजूद है। और असल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल एंड ग्लोबल डेवलप। पर क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कहा है कि यार डायलॉग की तरफ इंडिया को लेके आए? अगर ये नहीं कहा और ये मौजूदा लीडरशिप से अमेरिका से फ़ायदा उठाएं यार, क्या हम इनको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और इंडिया का डायलॉग कराएं? हम क्यों डायलॉग करना चाहते हैं? ये नहीं कि हम जंग नहीं लड़ सकते। सर जी ये मसला तो नहीं है, हमारे पास वेपन्स नहीं है।
ये भी तमाशा जो मई में हुआ इस महीने इस साल, उस तमाशे में हमने देख नहीं लिया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है और इंडिया क्या कर सकता है। जंग लड़ सकते हैं, कौन सा मसला है। लेकिन जारी बात है, इंडिया का एक बहुत बड़ा फार्मूला है, वो कहता है भाई कि डायरेक्ट काइनेटिक ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ ना करो, ये थोड़े से नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए पाकिस्तान को मसरूफ रखो। इकॉनमी कमजोर, चाइनीज पे हमले हो जाएं, टीटीपी जो है वो इंगेज रखे, बीएलए इंगेज रहे, पाकिस्तान की फौज के ऊपर डेली बेसिस पे हमले हों। तो इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना लो कॉस्ट वॉर, जिसे आप कहते हैं लो कॉस्ट वॉर को पिक किया है। अब वो इंडिया कहता है जी हमने वी वांट टू इम्पोज द कॉस्ट ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट इन कश्मीर। भाई पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज याद रखिए, भारत की स्टेट को क्या फर्क पड़ता है, इतनी अमीर रियासत है यार इंडिया की, 650-700 अरब डॉलर का सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, पाकिस्तान से लड़ाई करेगी, इंडिया को क्या फर्क पड़ता है। सिमिलरली इन दैट केस पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता लड़ाई करने से, ना इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा। स्टेट को कोई नुकसान नहीं होता, स्टेट के पास अनलिमिटेड ऑल रिसोर्सेज एट डिस्पोजल होते, ऑल रिसोर्स। ये नहीं आप कह सकते कि ये मेरे पास ये सोर्स नहीं है, आपके पास हर किस्म का सोर्स होता है, आप जो चाहें आप बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, फिर आपके दोस्त हैं। और ये जो अभी जैसे कहते हैं ना, अब इंडिया को देखें, इंडिया अमेरिका को अच्छा नहीं लगता, वाई, थोड़ा सोचें उसकी वजह क्या, क्यों अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इंडिया अमेरिका जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है, भारत पाकिस्तान नहीं लगाता। इंडिया कहता है जनाब मल्टीलैटरल फोरम में हम तो हैं, लेकिन ये आप सारा गलत चला रहे हैं, जितना भी निज़ाम चला रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हमें इसके अंदर होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए, हमें दिया जाए ये हक। अगर हमें आप नहीं देते या हमें स्पेस नहीं देते, हमारा ख्याल नहीं करते, हमारी इन चीज़ों को टेक केयर नहीं करते, तो आप तो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप पीछे हट जाए फिर इससे। सो वो इंडिया जो है कॉन्टिन्यूसली उनको हिट करता है, जिसकी वजह से वो उनको बुरा लगता है और सख्त बुरा लगता है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया उनको तंग करता है अमेरिका को। हम नहीं कहते, हम बोलते नहीं है, हमको तो हमारा मसला ही कोई नहीं है, मल्टीलैटरलिज्म, हम तो मल्टीलैटरलिज्म का हिस्सा है, हम तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाते। इंडिया क्वेश्चन मार्क लगा देता है, इंडिया कहता है नहीं। सो हमारी बात जो है वो अमेरिकन को आजकल अच्छी लग रही है, नॉट ऑन दिस प्रीटेक्स्ट कि हम कोई इंडिया अमेरिकन के लिए कोई बड़े वो कारामत प्लेयर हैं, इसलिए कि वो इंडिया को मैसेजिंग करना चाहते हैं कि यार तुम लोग जो है ना वो बाज आ जाओ, तुम लोग बस करो, ठीक है, सारे फायदे हर चीज वो हमसे लिए जा रहे हो, और जब बात आती है इंडिया के अमेरिका के इंटरेस्ट की, आप लोग गायब हो जाते हो। आप लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करते हो, अमेरिका के इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते। इसलिए बहुत सारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली चीजें हैं, अमेरिकन इंडिया को नहीं देते। जो डायरेक्ट बाय करना है, मतलब अपाची हेलीकॉप्टर दे दिए, दैट्स फाइन, दे हेलीकॉप्टर, लेकिन वो बाकी चीजें इंडिया जो है ना उसको देने को तैयार नहीं है, जिससे टेक ट्रांसफर हो। इंडिया के अंदर इस चीज पे बात फंस गई है, वो कहते हैं नहीं, वी नीड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। Why we need technology transfer? वो कहते हैं और भी तो छोटे छोटे मुल्क हैं ना, उनको हम मसला बेच लिया करेंगे। भाई वियतनाम को और इंडोनेशिया को और इन मुल्कों को वो कहते हैं फिलीपाइन को हम बेच लिया करेंगे ना सस्ता। आप तो महंगा असला बना के बेचते हैं, हम सस्ता बना के बेचेंगे। आपकी मार्केट होगी आपकी मार्केट होगी लेट्स से यूएई, आपकी मार्केट है मिडल ईस्ट, आपकी मार्केट है यूरोप, बड़े अमीर मुल्क आपकी मार्केट है, छोटे मुल्क तो असला नहीं खरीद सकते, तो इंडिया असला बनाएगा। तो अगर आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडियंस की ये बात बड़ी स्मार्ट है, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है बाय द वे उनका, दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली ऑन दिस, कि अगर ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनके पास आ जाए तो दे कैन मेक इट, प्रोड्यूस इट, मैन्युफैक्चर इट एंड एक्सपोर्ट इट। लेकिन अगर उनके पास कुछ आएगा ही नहीं, तो रशियंस की जैसे फॉर एग्जांपल, भाई जो भी है आज इंडिया, रशिया जो है, रशिया को इंडिया मार्केट कर रहा है। मगर डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था कि उसने कहा कि हमें एशिया के अंदर रशिया के लिए मजीद चॉइसेस क्रिएट करने की जरूरत है। वी नीड टू क्रिएट मोर चॉइसेस, वी नीड टू गिव मोर ऑप्शंस टू द रशियन फेडरेशन, रशिया को हमें ज्यादा वो देनी है, चॉइसेस देनी है। वो क्यों चॉइसेस देनी है? ताकि रशिया ये महसूस कर सके कि हम उसके पार्टनर हैं।
ये बातें अमेरिका के अंदर ऐसी लगती हैं जैसे ज़र्ब लगती है अमेरिकन को, और ये बातें उनको काटती हैं अमेरिकन को कि जयशंकर दोस्त हमारा और कह रहा है कि रशिया के लिए ऑप्शंस हम एशिया में क्रिएट करेंगे। तो ये जो इंडिया की अप्रोच है ना, इस अप्रोच पे मुझे लगता है कि ये 2-3 साल 4 साल जो है ना, ये जब तक रिपब्लिकन के हैं इंडिया भूल जाए। इंडिया वैसे अमेरिकन हैं बड़े, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, स्मार्ट है, खोचल है। वो क्या करते हैं, पिछले 4 साल पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया बाइडेन ने, अगले 4 साल इंडिया को नहीं लगा दिए। तो हम एवं यहाँ पिट रहे, चीख रहे थे यार इंडिया की बड़ी वैल्यू हो गई अमेरिका में। वो वैल्यू अपनी जगह पे कायम है क्योंकि इंडिया बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर है ना। 190-92 अरब डॉलर का बिजनेस है अदर दैन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में ला के। सो द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल एंड सीरियस। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडियंस जो है उनको ये कहा जा रहा है कि तुम लोग ठीक है हमारे पार्टनर जरूर हो, तुम लोग हमारे साथ जरूर काम कर रहे हो, लेकिन इस चीज को भूल जाओ कि हम तुम्हें इस टेन्योर में, ट्रंप टेन्योर में आपको वो ऐसियां मिलेंगी जो बाइडेन में थी, और हमें बाइडेन दौर में लिफ्ट भी नहीं कराते थे। तो हमारी वो जो पोजीशन है, देखिए हमारी अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड है 6-7 अरब डॉलर, जिसमें हैवीली जो एक्सपोर्ट है वो हम करते हैं, रेवेन्यू तो हम कमाते हैं, वो तो नहीं कमाते भाई। पैसा तो अमेरिका से हम कमाते हैं ना, डॉलर अमेरिकन से नहीं, पाकिस्तान से कमाते, ठीक है। सो ये एक चीज जो है वो, लेकिन अभी ये जो हमारा उनके साथ चल रहा है तो दैट इज फाइन। और अब सवाल यही है कि अगर इस टेन्योर के अंदर, ट्रम्प टेन्योर के अंदर, अगर पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान फायदा ले जाए और पाकिस्तान की व्हाइट हाउस तक एक्सेस हो, तो अगले कुछ अर्सा इंडिया को बड़ा केयरफुल देखना पड़ेगा। मैं आपको बात बताऊं, they will have to be very careful because they will not get any international support, and by getting international support, if there is no American support, remember that there is no other support. इस चीज को ज़हन में रखें। If there is no American support, remember there is no other support. ठीक है, ये चीज जो है वो जहन में रखें। इस चीज को कीप इट, मेक श्योर, इस चीज को मेक श्योर करें कोई आपको और सपोर्ट जो है वो नहीं मिलने जा रही, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसको एक वो है कि यार बस ठीक है, हमें तो कोई परवाह नहीं है, हमें ठीक है, हमारे पास चाइना है, हमारे पास ऑप्शन ही खुली है, हमें अमेरिका ने क्या देना है। हमें अमेरिका से 2 चीज़ें चाहिए मेजर। 1, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आती है, IMF, वर्ल्ड बैंक अगले 10 सालों में 40 अरब डॉलर, 20 सालों में 40 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाएगा। ये हमें चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें बेहतर हों, इंडिकेटर अच्छे हों, IMF पैसे भेजेगा, इंडिकेटर बेहतर होते हैं। हमारे दोस्त ममालिक हैं यूरोपियन, अपना सऊदी अरब, UAE, उससे मुतासर होते हैं। इवन के चाइना कहता है IMF को, मैं अगर ये डूब गया तो मैं पैसे दूंगा इसको, बिकॉज IMF आपके साथ खड़ा है। अगर आप IMF आपके साथ नहीं खड़ा, विच मीन्स अमेरिका आपके साथ नहीं खड़ा, तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा। इवन सऊदी अरब भी नहीं आएगा, UAE भी नहीं आएगा, और वो भी नहीं आएंगे, चाइनीज़ भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। सो अमेरिका का किसी हद तक आपके साथ किसी न किसी फॉर्म में खड़ा होना ज़रूरी है, बाकी प्लेयर्स भी आपके साथ आ जाते हैं। सो पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल राइट चॉइस है पाकिस्तान की, बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। हालांकि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसका ये दिमाग है कि हमें चाइना की तरफ टिल्ट मार जाना चाहिए, लेकिन हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो और अंदाज से देखती है चीज़ों को। जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो थोड़े से वो रैशनल है, ये नहीं कि रैशनल नहीं है, लेकिन दे हैव अ व्यू, उनका व्यू थोड़ा डिफरेंट है। और व्यू डिफरेंट इस सेंस में है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि व्यू थोड़ा इस सेंस से डिफरेंट है कि वो समझते हैं कि यार अब मतलब ठीक है ना, अमेरिकन हमें क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं देते, तो हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर ली हुई है पाकिस्तान में, तो ये चीज़ जो है ना है। लेकिन फ़ौज को इस चीज़ का पता है कि नहीं, अमेरिका की क्या रेलिवेंस है, अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट है। और आप देख लें इस सारी गेम में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पासा किसने पलटा है? अमेरिका ने भी पलटा है और चाइना ने भी पलटा है। अमेरिका ने क्या पासा पलटा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी, इंडिया को वो नहीं मिली, और चाइना ने पाकिस्तान को असला दिया। तो एस्टैब्लिशमेंट की बात ठीक हुई ना पाकिस्तान की, कि आप अमेरिका के भी साथ रहते हैं
आप चाइना के भी साथ रहते हैं, चाइना से असला लो, अमेरिका से डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल सपोर्ट लो। हम इस पोजीशन में नहीं है। इंडिया का क्या था, इंडिया का तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं चाइना के वैसे खिलाफ हूँ, मुझे अमेरिका के भी परवाह नहीं है। तो आपने देख लिया, फिर आपने फिर देख लिया वहाँ पे क्या हुआ। अमेरिका को गालियाँ निकाली गई, झंडे लहराए गए, क्या क्या जो है वो उस वक्त जो है वो नहीं हुआ। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज़ वेयर आई बिलीव कि ये एक चीज़ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कोई एक्चुअल हमारी ट्रेड बेहतर होती है नहीं होती है अमेरिका के साथ, लेकिन मार्को रूबियो से मुलाकात वाज ड्यू बिकॉज रूबियो एंड डार मेट had a telephonic conversation during India-Pakistan war, और ये होना ही था जी। थैंक यू।